अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और इंतहाई अहम खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आईजी सिंध कामरान फजल साहब को जो है वो कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं और उनको आईजी सिंध के ओहदे से हटा दिया गया है। जी हाँ, दुआ जहरा का केस बड़े अरसे से पेशरफ्त तो इसमें नहीं हो रही थी। अदालत बारह की अदालत बार बार उनको हुक्म दे रही थी। हर समात पे उनको कहा जा रहा था। पहले एसएसपी को करने में कोर्ट का कहा गया, उसके बाद लास्ट समात पे आईजी सिंध को ये कहा गया था कि आज 30 तारीख को दुआ जहरा को कोर्ट में पेश करें और आज 30 तारीख को समात हुई। आज 30 तारीख को जो है जो समात हुई उसके अंदर निम्रा को कोर्ट में पेश कर दिया गया, लेकिन दुआ जहरा को फिर भी कोर्ट में नहीं पेश किया गया। इस पे अदालत ने आईजी सिंध की सरजरिश की और समात के दौरान अदालत ने ये कहा कि आपके जैसे बहुत सारे आपसे ज़्यादा अहल लोग हैं, हम उनको आईजी का ओहदा दे सकते हैं, हम हुक्म दे सकते हैं कि आपको जो है वो आपके ओहदे से हटा दिया जाए। कुछ देर बाद समात के कुछ देर बाद फैसला आ गया और फैसला ये आया कि आईजी सिंध कामरान फजल साहब को जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया। आज मैं सुबह कोर्ट में ही मौजूद था जब ये सारी समात हो रही थी, तो वॉन की टीम ये सारी समात कवर करने गई और इसमें निम्रा की वालदा से भी बात हुई, इसमें दीगर लोगों लॉयर्स से भी बात हुई, इसमें दीगर लोगों से बात हुई। शैला रज़वी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन आईजी सिंध के मामले पे क्योंकि अदालत बार बार ये कह रही है कि पुलिस की नाअहली है और जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील हैं वो उनका भी यही कहना था कि पुलिस जो है वो सुस्ती दिखा रही है इस मामले में, वो सीरियस नहीं ले रही, वो संजीदा नहीं है इस मामले में। इस सब मामले पे बात करने के लिए आज मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर बिलाल मेरे साथ मौजूद थे, उनसे जानते हैं जब हम सुबह वहाँ पे गए तो अंदर कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई हुई, जज साहिबान ने क्या क्या पुलिस के हवाले से कहा। बिलाल से जानते हैं, ये वीडियो देखिए। बिलाल भाई, आज की समात में आप मौजूद थे, बड़ी डिटेल आप बड़ी बारीकी से इस केस को, दोनों केसेस को लेके चल रहे हैं। मुझे बताइए आज की समात में क्या हुआ है? देखिए, बहुत कुछ हुआ है और निम्रा प्रोड्यूस हो गई है। कल मैंने कह दिया था कि निम्रा आ जाएगी और बैकडोर के ऊपर शाहरुख भी मान गया है और निम्रा काज़मी की वालदा भी कुछ चीज़ों की गारंटी चाहती हैं और वो मान गई हैं। डे वन से देखिए, मैं ये कहता रहा हूँ, आपने भी मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने ये कहा था कि ये जो केसेस हैं इनको केसेस को ख़राब किया गया। ये बेसिकली उन हज़ारों केसेस की तरह हैं जैसे मैं इन हज़ारों केसेस को सिंध हाई कोर्ट में डेली डील करता हूँ। ये बेसिकली पबजी के ऊपर, लाइकी के ऊपर, सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, पसंद की दोस्तियाँ, और वालिदैन इसको डायरेक्शन रुख क्यों दे रहे हैं और ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो 13-14 साल बलूगत का अमल होता है, मेल लड़का हो या लड़की हो, इस दौरान बच्चियों को वालिदैन और बड़ी बहनों को दिखाना चाहिए कि जी आपको क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो लड़के जो इसी एज के होते हैं वो उनसे सारी चीज़ें मालूमात कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली वो केस है। आज देखिए, जो मैं बिल्कुल निम्रा काज़मी के पीछे खड़ा था और शाहरुख मेरे साथ बिल्कुल खड़ा था और निम्रा की वालदा कुछ फासले पर मौजूद थी। आज निम्रा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतना कॉन्फिडेंट तो मेरे अंदर भी नहीं होता सम टाइम कि मैं जज से जो है वो मुकालमा करूं। इतना निम्रा पेश हुई, निम्रा ने पेश होते सार जब निम्रा को कहा कि आप कौन है, तो उसने कहा निम्रा काज़मी मेरा नाम है। तो उसने पूछा आपकी एज कितनी है बेटा, जस्टिस मोहम्मद इकबाल गलोड़ है। तो उसने कहा मेरी एज 18 साल है। तो अगला सवाल जज का ये था कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तो निम्रा ने कहा कि सर मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। तो जज साहब ने कहा कि 18 साल तो मैट्रिक नहीं होता। तो निम्रा का, आप देखिए निम्रा का कॉन्फिडेंट देखिए, आप उसे कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया गया। तो निम्रा ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरी एज कम लिखवाई थी और उस पर कोई प्रेशर नहीं था, मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी, कोई ऐसा नहीं था पीछे, तो कम एज लिखवाई। तो जज साहब ने कहा बेटा इतनी कम एज तो नहीं लिखवाई जा सकती। तो निम्रा ने ये कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जज साहब ने नहीं कहा, निम्रा की वर्डिंग है, सर मेरा मेडिकल करा लें। मतलब मीन्स के वो इतनी तैयार है ज़हनी तौर के ऊपर। बच्ची ने कहा सर मेरा मेडिकल करवा ले। तो जज साहब ने कहा ठीक है, अगर आप 18 की हुई मेडिकल से तो हम आपको आपके शौहर के साथ जाने देंगे। अगवाकार नहीं कहा, मैं फिर जो कह रहा हूँ आपसे, उनका आपके शौहर के साथ जाने देंगे। आपको 3 दिन कराची में रुकना होगा। अगर आप 18 साल की करार पाएँ, यानी कि बलोगत और एज आपके 18 साल आई, तो हम आपको आपके शौहर के साथ जाने देंगे। अदरवाइज़ फिर जो कानून है वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। अब अगला सवाल सुन लीजिए कि निम्रा का क्या था। निम्रा ने कहा कि सर जी शरीयत के मुताबिक मेरी शादी हो सकती है। मीन्स के वो बलूगत का जो अमल है वो सारा। तो इतनी कॉन्फिडेंट थी निम्रा, और निम्रा पेश हुई। और मैं कल बता चुका था कि मेरे ज़राए ने मुझे कह दिया था कि निम्रा पेश हो जाएगी। तो इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची थी वो
आप उसको कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि 1 साल से इनकी दोस्ती थी, मेरी इन्फॉर्मेशन थी, पबजी के ऊपर हुई थी, वालदैन से रब्ता था, रिश्ता मांगा गया, नहीं मांगा गया। 13 साल की 14 साल की बच्ची जब वालदैन को कह रही हो कि मेरी शादी करा दें और इससे करा दें, तो वालदैन को फिर क्या करना चाहिए? आप भी डेफिनेटली जवान हैं, मैं बाप हूँ और मुझे भी पता है कि फिर क्या करना चाहिए। वालदैन के पास लिमिटेड स्कोप रहता है और वो लिमिटेड स्कोप क्या हुआ है, आज अभी मैंने निम्रा की वालदा को पकड़ा और शाहरुख को बिल्कुल बराबर मेरे पास खड़ा हुआ था, तो मैंने शाहरुख से पूछा, वो बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, वो उसको टेंशन में नहीं था और सुकून से, मतलब सुकून से बिल्कुल था। देखिए, यही होना चाहिए जो होना चाहिए था इन केसेस, 2 केसेस में। बच्चियाँ गलत इकदाम उठा लें एक मर्तबा तो लड़के के वालदैन तो उनके पास बड़ा स्कोप होता है, घर से निकाल दें, सारी चीज़ें करने। बच्चियों के जो वालदैन होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। बच्चियों को बाहर निकाल देना या उनसे जो अज़वाजी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है उसका ख़त्म करवा देना बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं। ये सोसाइटी हमारी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अच्छा, जस आपने निम्रा को तो भेज दिया शेल्टर होम, पनाह शेल्टर होम भेजा है जो कदरे बेहतर है। और मैंने शैला से यही सवाल किया, आपने सुना होगा कि जो शेल्टर होम, जो सरकारी शेल्टर होम है, उनके बारे में मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता। जो भी ये पेरेंट्स को मशवरा देने वाले थे कि जो भी शेल्टर होम है वहाँ भेज दिया जाए, मैं कहूँ कि मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता कि वो जो दलाली के जो, मैं सच्ची बात है, मैं इसमें मुझे कोई वो नहीं है। और ये कोर्ट रूम के अंदर सारी जो चीज़ें हुई हैं माजी के अंदर, मैं उसकी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे पास वो पिटीशंस, ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसके बारे में कहा गया कि जी बच्चियों को वहाँ पर रातों को जो है वो बासर लोग ले जाते हैं और फिर सुबह को छोड़ के चले जाते हैं। सारी के सारी शेल्टर होम के बारे में होता है। ये तो निम्रा काज़मी का केस था और निम्रा काज़मी का केस आपके इल्म में है। अच्छा, इसमें देखिए, आरजू जो फातिमा थी ना, आरजू जो क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई थी, उसके केसेस में भी इसी तरीके का मामला आया था। तो उसकी एज जो थी वो 14, 15, 16 साल थी, उसको शेल्टर होम भेज दिया गया। फिर एक अलग मामला हुआ, तो फिर उसके बाद वो कुछ अर्सा शेल्टर होम रही। अब पता नहीं शेल्टर होम में क्या हुआ उसके साथ कि उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो सारा मामला हो गया। वो तो खैर हिंदू और जो मुस्लिम और क्रिश्चियन का इशू था। आपकी शाहरुख से क्या बात है? देखिए, शाहरुख मानने के लिए तैयार है। शाहरुख को भेजा कहाँ है अभी अदालत? देखिए, शाहरुख तो इस वक्त कस्टडी में है लेकिन सेफ है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको गिरफ्तारी से प्रॉपर रोका है, उसके खिलाफ चालान पेश करने से रोका है। क्योंकि अगर वो अंडर एज नहीं है तो डेफिनेटली वो शाहरुख के साथ कोर्ट उसको भेज देगी, ठीक है ना, ये बात बड़ी टेक्निक। इसीलिए कोर्ट ने उसको, पुलिस को ये नहीं कहा कि आप इसे गिरफ्तार करके चालान आप पेश करेंगे, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं की। तो ये जो सिचुएशन हुई। अच्छा, निम्रा काज़मी की वालदा ये कहती हैं कुछ गारंटीज़ हों। अब ये सोल्यूशन है बेसिकली, डे 1 से मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को फिर ये सोल्यूशन देखना चाहिए, इसी तरफ जाना चाहिए। बिलाल भाई एक सवाल यहाँ पे आपसे करूँगा। बच्ची कह रही है मैं 18 साल की हूँ, उसकी वालदा कह रही हैं कि 15-16 साल की है, एंड अगर ये निकला कि बच्ची 18 साल की हुई मेडिकल के बाद, तो इतना जो कोर्ट का वक्त ज़ाया हुआ, इतनी जो समातें हुई, क्या वालदैन के उस पर होगा कि यार आपने झूठ बोला है कोर्ट से? देखिए, वालदैन तो मेरे ख्याल से मासूम भी हैं, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, उनके जज्बात भी हैं। झूठ के ज़ुमरे में देखिए मैं पेरेंट्स को इसको मैं इनका जिम्मेदार करार नहीं दिया। जो रियासत के या हुकूमतों के करोड़ों रुपए खर्च हुए ना इन 2 केसेस के अंदर, मैं पेरेंट्स को इसका जिम्मा, खासकर बच्चियों के वालिदैन जो हैं उनको जिम्मेदार करार नहीं देता, क्योंकि दुखी हैं बच्चियाँ जब जाती हैं तो उनकी इज्जतों, पूरे ख़ानदान के अंदर बदनामी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मैं जो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब से ये शैला रज़ा का जो स्टेटमेंट आया और पीछे कुछ लोग हैं, फिर मैंने जैसे कहा आपको कि जो सोशल मीडिया पे दोस्तियाँ होती हैं वो ना मज़हब देखती हैं, ना रंग देखती हैं, नस्ल देखती हैं, तो वो मसलक भी नहीं देखती। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो शैला रज़ा का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद इस मामले की कहानी जो है वो मुड़ गई, और जो मुड़ने के बाद जो है वो पेरेंट्स की वो टून जो पहले थी वो टून चेंज हो गई। अगवा नहीं, गैंग है, गैंग के पीछे फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। पॉलिटिकल होने के बाद लंबी होती गई। लंबी। देखें, पॉलिटिशियंस कभी भी सोल्यूशन निकालते हैं, अपनी सियासत करते हैं, और वो सियासत आपने देखी है। इसकी वजह से जो रियासत के या हुकूमतों के जो करोड़ रुपए के वसाइल थे वो ख़राब ज़ाया हुए हैं। तो वालिदैन तो मेरे ख्याल से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्होंने इसको मुनज़्ज़म तरीके से इस केस को किसी दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश की। आखिरी बात आपसे दुआ ज़हरा के हवाले से पूछूंगा, क्या पुलिस इतनी नाकाम है हमारी कि आईजी साहब को एसएसपी को कंडेम ऑफ कोर्ट देती है आखिरी समात में, फिर ये कहा जाता है कि पेश किया जाए दुआ ज़हरा को, लेकिन आज भी हम देखते हैं कहा जा रहा है वो पंजाब से मानसेरा की तरफ कहीं चली गई है, हम मान नहीं ढूंढ सकते। क्या मसला है? ये भी पॉलिटिकल गेम चल रहा है? ये देखिए यार, देखें, जैसे मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी ना कि निम्रा आ रही है, तो कुछ चीज़ें वहाँ की भी मेरे पास हैं। देखिए, मामला ये है, मैंने अभी जैसे कहा था कि इसको अगर पुलिस ने भी इशारतन कोर्ट में ये कहा था वालिदैन को कि अगर वो चाहें तो ये मामला केस हल हो सकता है, मीन्स के वही बिटवीन द लाइन आप जो आज निम्रा की वालदा ने और शाहरुख ने जो बात की है,
यही अगर चाहते तो उस तरफ भी हो जाती, लेकिन शायद जो दुआ की एज है वो शायद मेरे ख्याल से है कि निम्रा से थोड़ा कम है, तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है। लेकिन बच्ची ये कदम उठा चुकी है, बच्ची को वरगलाया गया, कुछ भी उनके नज़दीक कुछ भी है, बच्ची ये कदम उठा चुकी है, लेकिन अब उसकी एक्सेप्टेंस को आपने बनाना है कि नहीं। मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर दुआ ज़हरा की प्रोटेक्शन कर रहा है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। लाहौर पुलिस लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर दुआ ज़हरा को हाथ नहीं लगा सकती, उनके पास लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ठीक है ना। इसको समझना चाहिए। सिंध पुलिस या सिंध हाई कोर्ट एग्रेसिव हो सकती है, बच्ची लाएं, लाहौर हाई कोर्ट के पास जो ऑर्डर है वो लाहौर पुलिस के पास है। तो ऐसी सूरत में जो ऐसी सूरत है तो उसके अंदर क्या किया जा सकता है? तो डेफिनेटली देखिए, मामला ये है कि ये बिल्कुल दरमियान के अंदर जो मामला होगा ना वो इसी तरीके से हल किया जा सकता है। अब जो आखिरी जो डायरेक्शन है मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ऑर्डर हो सकता है कि आईजी सिंध आज शोकाज मिल सकता है उनको। आईजी सिंध को शोकाज का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ केस जा सकता है, तो ये अगर गया तो बहुत ख़तरनाक होगा और ये आधे घंटे के बाद मेरे ख्याल से ऑर्डर आ जाएगा इसका। वॉन की टीम आज सुबह वहाँ पे मौजूद थी और बिलाल सारी कार्रवाई बता रहे थे कि किस तरीके से केस को लेके चला जा रहा है। लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि अदालत ने सरजरिश की, पहले आईजी सिंध की, उसके बाद आईजी सिंध साहब को आधे घंटे बाद ऑर्डर आ रहा था और आधे घंटे बाद ऑर्डर ये आया कि आईजी सिंध को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अदालत ने हुक्म दिया है कि कोई और अहल बंदा ऐसा देखें, कोई और अहल ऑफिसर ऐसा देखें जिसको आईजी सिंध के लिए लगाया जा सके। ये सारा जो केस शुरू हुआ दुआ ज़हरा का, इसमें अदालत ने 2 से 3 बार आईजी सिंध की सरजरिश की और आईजी सिंध को ये कहा कि इस केस को जल्द अज जल्द हल करें। लेकिन 16 अप्रैल से शुरू होने वाला ये केस आज 30 मई है और दुआ ज़हरा अदालत के हुक्म के बावजूद जो है वो कराची में सिंध हाई कोर्ट में पेश ना की जा सकी, जिसके बाद आईजी सिंध को अब उनके ओहदे से हटा दिया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।